हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे आज का निबंध का विषय रहेगा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्रस्तावना। ईश्वर ने इंसानों को दो प्रकार से बनाया है। पहला, जिसके माध्यम से इंसान का जीवन संभव हो पाता है तथा प्राकृतिक चक्र का संतुलन बना रहता है, अर्थात नारी। दूसरा, जिसे उन्होंने शारीरिक क्षमता के साथ भार वहन कर सकने की शक्ति दी, अर्थात पुरुष। कोई भी राष्ट्र रूपी गाड़ी इन्हीं दो पहियों पर टिकी हुई होती है। कोई एक पहलू मजबूत और दूसरा पहलू कमजोर हो तो उस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में नारी का योगदान सबसे अधिक होता है। इसलिए मनु ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाम क्रिया। अर्थात जहाँ पर नारी की इज्जत होती है तो वहाँ हर प्रकार की सुख समृद्धि उपस्थित होती है। सेकंड पॉइंट, नारी के विभिन्न रूप। समाज में नारी के विभिन्न रूप है। वह माता है, वह बहन है, वह पत्नी है, वह पुत्री है। इन विविध रूपों में वह पुरुष की सहायिका बनकर खड़ी रहती है। यदि कोई पुरुष अपने राष्ट्र निर्माण व समाज सुधार के काम में जाता है, वह तभी संभव हो पाता है जब नारियों ने उनके घर का काम संभाल कर उन्हें समाज के काम में जाने की अनुमति दी। कई माताओं ने देश व समाज के हित के लिए अपनी ममता का त्याग कर अपने पुत्रों का बलिदान किया है। इन विविध रूपों में वह प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण में सहायक रहती है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जितनी भागीदारी पुरुषों की होती है, उतनी ही महिलाओं की भी होती है। थर्ड पॉइंट, भारत की स्वतंत्रता में नारियों का योगदान। महारानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है, जिसने आत्म बलिदान के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली थी। इसके अतिरिक्त सरोजिनी नायडू, सचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी आदि नारियों ने प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी ने सदैव गांधी जी का साथ देकर उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। इसी प्रकार कमला नेहरू, ललिता शास्त्री आदि नारियों ने अपने पतियों को देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में भाग लेने के लिए सहयोग दिया। जितने लोग देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, उनकी माताओं एवं पत्नियों ने उनके कार्यों में सहयोग प्रदान किया। फोर्थ पॉइंट, आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। भारत की ज्यादातर महिलाएं गृहिणियां हैं, अर्थात भारत की महिलाएं पारिवारिक जीवन में रहने के बाद भी भारत के आर्थिक विकास में अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं। आधुनिकता के आगमन एवं शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम राष्ट्र की समुचित प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होने के रूप में सामने है। चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो या सुरक्षा क्षेत्र, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र तथा सिविल सेवा क्षेत्र हो या पुलिस क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में आज भारतीय स्त्रियां सम्मानित पद पर आसीन हैं। आज की महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल की महिलाओं से बहुत ही बेहतर है, जिससे देश की आर्थिक मजबूती और भी ज्यादा हो रही है। फिफ्थ पॉइंट, वर्तमान समय में भारतीय नारियों का योगदान। मध्यकाल में मुगल तथा विदेशी लुटेरों की कुदृष्टि ने महिलाओं को बेहद संकुचित होने पर मजबूर कर दिया। लंबे समय तक इस भावना का समाज में बने रहना एक कुप्रथा परंपरा के रूप में बदल गया। भारत के हरियाणा जैसे राज्यों का लैंगिक अनुपात इतना खराब हो चुका है, जिससे वहां का भविष्य तथा विकास मार्ग सरल नहीं लग रहा। वर्तमान युग में महिलाओं को मात्र भोग विलास की वस्तु बनाकर रख दिया है। आजादी के बाद महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को लगातार बेहतर किया है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडिता दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला थी जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह सरोजिनी नायडू आजाद भारत की राज्यपाल, सचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सुदृढ़ता मजबूत की। निष्कर्ष,
नारी नर की खान है, वह जननी है। नारी की गरिमा गौरवपूर्ण है। जिस देश की नारियां आगे नहीं आती है, उस देश की प्रगति अधूरी रहती है। वह देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में नारियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें नारी की इज्जत और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी के द्वारा ही हमारी जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। हमारा यह निबंध यही समाप्त होता है। अगर आपको किसी अन्य निबंध की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।